सभी धर्म बंधुओं को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। एक सूचना आपके लिए बताने के लिए जा रही हूँ। जो हमारी मैं गायक अर्चना सिंह बौद्ध हाथरस से एक कथा हमारी जिला कानपुर देहात तहसील घाटमपुर गांव पहेवा में चल रही थी। ब्राह्मण लोगों ने आकर के बुद्ध कथा को रोकने का काम किया। हमको आकर के धमकाया, कहने लगे अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। हमने कहा हम अपनी बहुजन समाज के लिए एक अच्छा संदेशा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बहुजन समाज के लिए जगा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है। तो पुलिस वालों ने हमसे कहा आपको अगर कथा करनी हो तो अपनी कथा करिए और नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए। गांव वालों को धमकी दी। गांव वालों से कहा बुद्ध कथा को बंद कर दो, अगर कथा बंद नहीं हुई तो हम तुम लोगों पर गोलीबाजी करेंगे, ये उन लोगों ने कहा। हमारे कमेटी वाले लोग थाने पहुँचे। जाकर के कमेटी वालों ने कहा कि हम कथा कराएंगे, तो पुलिस वालों ने कहा कथा आप कराइए लेकिन ऊपर वाले हॉर्न बंद कर दीजिए। ये भी हमने बात स्वीकार की उनकी, कोई बात नहीं, हम ऊपर वाले हॉर्न बंद कर लेंगे। लेकिन तब भी उन लोगों ने नहीं माना। तब भी इन लोगों ने हम लोगों ने जब बुद्ध कथा को बंद नहीं किया तो इन लोगों ने 19 दिसंबर की रात को हमने कार्यक्रम 11:30 बजे बंद कर दिया। कार्यक्रम बंद करने के बाद पुलिस शासन भी रहा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 19 दिसंबर की रात को आकर के उन ब्राह्मण लोगों ने सीधा सीधा वार किया, गोलीबाजी की। पुलिस वालों ने लाइन को कटवा दिया। लाइन कटवाने के बाद वो लोग मनवादी लोग चल कर के आए। जहाँ हमारे साउंड वाले भैया सो रहे थे उनके सर में एकदम हत्था मारा उठा करके, वो बेहोश हो गए। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक व्यक्ति थोड़ा बोल रहे हैं, एक बिल्कुल घायल है। ऐसी हालात की है। उन दुष्टों ने उनको दया नहीं आई। लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोगों मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये आप लोगों को मारते चले आ रहे हैं, लेकिन आप लोग तब भी अपने इतिहास को नहीं जान पा रहे हो। आप अपने इतिहास को जानो। अगर आप लोग ऐसे ही इनकी बातों में चलते रहोगे, कब तक इनकी मार खाओगे, कब तक इनकी गुलामी करोगे। आप इनकी गुलामी करोगे, आप ही इन पर पिटोगे। और अगर आप लोग अपने महापुरुषों इतिहास को जानोगे तो तुम लोग कभी किसी गुलाम बन करके नहीं रहोगे। ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। मेरी माताएं बहनों, आप लोग गुलामी की जंजीरों में ना रहो। हम लोगों को सच्चा इतिहास बताने में भी अधिकार नहीं है। ये लोग अपनी गीता रामायण भागवत पढ़ते रहते हैं, उसमें सरासर झूठ बोलते रहते हैं। हम अपना सच्चा इतिहास अपने समाज को नहीं बता सक रहे हैं। इसलिए मेरी बहुजन समाज के लोग आप लोगों से मेरा कहना है, आज यहाँ हुआ कथा, बुद्ध कथा बंद करवा दी गई, तोड़ फोड़ की, साउंड सारा तोड़ फोड़ के फेंक दिया गया है, व्यवस्था सारी भंग कर दी गई है। अब वो दुष्ट पापी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ भाग गए हैं। लेकिन आप लोग समझो, वो दुष्ट कहते हैं भगवान का डर करिए, लेकिन हम लोगों से कहते हैं भगवान का डर है। उन लोगों के लिए भगवान कहाँ चला गया। उन्होंने उस ऑपरेटर को आकर के और उसे बेहोश कर दिया, उसे मारा पीटा घायल कर दिया। इनके लिए भगवान कहाँ चला गया। कोई भगवान नहीं आया इनके लिए। हमारे लिए भगवान है। मेरी माता बहनों, आप लोग इनके देवी देवताओं को पूजा करती हो, वही तुम लोगों पर सीधा सीधा गोली झोंकने का काम कर रहे हैं। आप लोग कब जागोगे, कब अपनी आंखों को खोलोगे। आप लोग आंखें खोल करके देखो। अगर ऐसा ही चलता रहा तुम्हारी गुलामी जल्दी आने वाली है। इसलिए आप लोग पाखंडवाद अंधविश्वास को छोड़ करके
बौद्ध धर्म में आ जाओ, बाबा साहब के इतिहास को पढ़िए। बाबा साहब ने कहा है बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि आप गुलामी की जंजीरों में जियो। बाबा साहब ने तुम्हें संविधान दिया है, संविधान तुम्हें हक अधिकार देता है, हक अधिकार की लड़ाई लड़ो अपनी कानून के माध्यम से। बाबा साहब ने आपको लिए सब कुछ दिया है। कब आप लोग जागृत होगे, समझाना चाहती हूँ। इसलिए माता बहनों, सभी मेरे समाज के लोग, आप लोग जागृत हो जाओ। इनकी गीता भागवत रामायण होती रहती है, हमारा समाज का कोई व्यक्ति नहीं जाता है रोकने के लिए। और जब हम अपने महापुरुषों की चर्चा करते हैं, लोगों को बुरा लगता है, तब भी मेरा समाज उन्हीं में जा कर के बैठता है, उनकी गुलामी करता है। बाबा साहब ने कहा है, कब तक छिप छिप करके जियोगे। बाबा साहब ने कहा, एक दिन जियो शेर की भांति जियो, 100 दिन मत जियो जो भेड़ बकरियों का जिंदगी तुम्हें जीना पड़े। आज़ादी से जीना सीखो, तुम्हें बाबा साहब ने सम्मान से जीना सिखाया है। मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।